सैफुर्रहमान साहब, अभी हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात तो बारहा तहरीक इंसाफ करती है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि अभी जो बात हो रही है इस हवाले से कि जी हम मुज़ाकरात करेंगे, ये कोई नतीजा खेज होंगी? नहीं, देखें, नतीजा खेज का बात का तो हमारे यहाँ डेडलाइंस भी आ जाती हैं। आपने देखा है दिस इज़ द फाइनल कॉल, इसके बाद जी हम 14 दिसंबर 9 इस तरह करके जो डेडलाइन से मुकर्रर करते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में कोई फाइनल डेडलाइन नहीं होती। पॉलिटिक्स को जैसे कहते हैं ना, आर्ट ऑफ द पॉसिबल, मैं इसे कहता हूँ आर्ट ऑफ द प्रैक्टिकल। यू हैव टू बी प्रैग्मेटिक, यानी आपको चीज़ों को प्रैग्मेटिकली देखना है। और पॉलिटिक्स और डिक्टेटोरियल जो निज़ाम है उसमें यही तो बुनियादी फ़र्क है कि ये मशावरत है, इसमें कभी आपकी कभी मामे दी कभी चाचे की तो ये होता है कि कभी आपकी बात मानी, कभी फुप्पा नाराज भी हो जाती है। ये वाले खानदानी मसले में लिटिल फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल, ये जो रिजिडिटी है ना, ये तो मेरा ख्याल कैरेक्टरिस्टिक है डिक्टेटर्स का कि अगर हम कह देंगे जी मैंने एक बस लाइन ड्रॉ कर लिया और इसके आगे मैं ना पीछे हटूंगा ना आगे जाऊंगा, तो फिर वो मुशावरत या मुफाहमत वो तो खत्म होगी ना। सर, आपको नहीं लगता कि विद टाइम चीजें बहुत रिजिड हो गई हैं सियासी जमातों की तरफ से भी? हम एज ए सोसाइटी वी आर ए रिजिड सोसाइटी। कुछ मुझे लग रहा है कि बिगेटरी है, फेनेटिसिज्म है थोड़ी सी, वो एक ऐसा मिक्सचर है कि जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ नहीं जाने दे रहा। एक डॉगमा प्रिवेल कर रहा है, यानी लोगों ने कुछ ऐसा एतकाद बना लिए हुए पहले से, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्री कंसीव्ड नोशंस। उसके बाद हम सोचने को तैयार नहीं है। वो जाविया निगाह आपका वही बन गया जो मैंने सुना कभी, और कभी मैंने तहकीक नहीं की, कभी मैंने चैलेंज नहीं किया। जैसे एक टैबू होता है ना जी, एक टैबू मैंने बना लिया और मैंने कहा कि इसके आगे ना मैंने सोचना है, ना मैंने बात करनी है, ना बात करने देनी है। और ये अफसोसनाक बात है कि जो सियासी कायदीन है वो एक तरह आपके मुअल्लम की तरह होते हैं, वो लीडर्स होते हैं। सियासी कायदीन खुद अपडेट नहीं हुए। ये 75 साल के हो गए हैं सारे, और मैं गुज़िश्ता 40 साल से सारे प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटरेक्ट कर चुका हूँ, ट्रैवल कर चुका हूँ अब्रॉड, इधर भी। और मैंने एक प्रोग्राम में बल्कि कह दिया, मेरे से नाराज हो गए, मैंने कहा मैंने ज़्यादातर को बोंगा ही पाया और मुझे अफसोस भी हुआ। ये नहीं कहना नहीं चाहिए, हमारे लीडर्स हैं वो, तो मैं जरा चूंकि देसी ज़बान में जरा कह रहा हूं। नहीं, देसी ज़बान यानी वो कोशिश नहीं करते लर्न करने की। अच्छा सैफुर्रहमान साहब, मेरा सवाल यह कि यहाँ पर ये जो सूरत हाल है, जाहिर है हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैच्योरिटी, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, एज ए नेशन हमारे अंदर भी वो मैच्योरिटी नहीं आ रही। हम भी वो जो कह लेना एक ब्लाइंड सपोर्टर्स की फॉर्म में लगे हुए हैं, जो जिस सियासी जमात के साथ है वो वहाँ पे है। डू यू थिंक कि ये जो अभी सिनेरियो क्रिएट हुआ है इन आवर पॉलिटिकल पिक्चर, इससे सियासतदानों को तो नुकसान हो रहा है, अवाम भी कहीं ना कहीं नहीं, इसमें सफर ही मुल्क कर रहा है। देखिए, मैंने एक कॉलम लिखा था अपने अंग्रेजी अखबार में, जिसमें मैंने कहा था कि सोसाइटी अगर टिके कर जाए तो गवर्नमेंट जितनी मर्जी किसी बड़े पाक साफ, बड़े ऑनेस्ट आदमी की हो, बड़े करिज्मेटिक लीडर की हो, वो सोसाइटी को एकदम उस डिक्लाइन से निकाल नहीं सकेगा अपने करिश्मा से। जैसे आजकल भी एक करिश्मा फॉलोइंग भी बड़ी है, और कुछ लोग करिश्मा की बजाय मैनेजमेंट पे जोर देते हैं। जैसे खान साहब है, वो करिश्मा की उधर उनकी पूरी लाइन है, इधर जो है वो कहते हैं जी हम मैनेजमेंट के साथ मसाइल हल करेंगे। तो अगर सोसाइटी ग्रो ना कर रही हो, क्योंकि मैंने बाहर के मुल्कों में जाके देखा कि वहाँ क्या ऐसा क्या टेलिस्मैन है उनके पास, ऐसा क्या जादू की छड़ी है। तो मैंने देखा कि हर वक्त तो एक सेवियर तो नहीं आता आसमानों से उतर के जो वो हर वक्त आके आपको एकदम कौम को निकाल देगा हर चीज़ में से। तो इट इज़ द सोसाइटी जो जब ग्रो कर रही हो तो हुकूमतों का जो कमजोरी है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। हमारे यहाँ यही तो चीज़ है, एज ए सोसाइटी हम इवॉल्व नहीं कर रहे। उसकी एक वजह यह है कि हम आइडियोलॉजिकली कंफ्यूज हैं, यानी वी ओ आर रिलीजियंस टू अ नंबर ऑफ। हम एक ही वक्त में मगरिब हैं, हम एक ही वक्त में मशरिक हैं, हम ही कभी पंजाबी हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। तो उससे हम जाके ना हम एक एक चीज की ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। और उसमें हालांकि मैं समझता हूँ कि हमें कभी कोई क्राइसिस अगर आ जाए तो आप देखेंगे किस तरह हम इकट्ठे होते हैं, और उस क्राइसिस के लिए हम नबर्द आजमाने को तैयार होते हैं। तो लोग हमें ये, जैसे हमारे यहाँ जब इंडिया ने जंग मुसल्लत की तो हमें लोग बताते हैं कि किस तरह लोग जाके बॉर्डर्स पे चले गए, यंग लोग, और जाके उन्होंने कहा कि वी वांट टू फाइट इंडिया। हालांकि वो फाइट करने का वो तो उनके पास ये तो एक मॉरली सपोर्ट होती है जो आप दे सकते हैं। लेकिन ये था कि मॉरली हम इतने स्ट्रॉन्ग थे, यानी अब वो इसलिए था कि क्लैरिटी ऑफ अप्रोच थी। अब क्लैरिटी नहीं रही क्योंकि हम बांध की बोलियां बोल रहे हैं, और उसमें ख़ास तौर पे फेक न्यूज़, सोशल मीडिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये जो आपके ऊपर बॉम्बिंग हो रही है प्रोपेगेंडा की, right. तो वो आप किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में आगे
आप अपनी सोच को बिल्कुल महदूद कर लेते हैं। मुझे कल एक साहब कहने लगे कि जी आप सैफ साहब इकोनॉमी की फिगर्स आ रही हैं कि पीटीआई के दौर में बहुत ज़्यादा इशारे अच्छे थे, अब कम है, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तो आप हमें बताएं। मैं कहा जी मैं भी आई एम रिलाइंग ऑन इकोनॉमिस्ट। तो इकोनॉमिस्ट जो मेरे पास आते हैं, जो खान का लवर है वो कहता है खान जैसा दौर ही नहीं था, जो नवाज शरीफ का लवर है वो कहता है उस जैसा दौर नहीं था। तो मैं क्या उसमें से मैं कैसे ड्रॉ करूँ लाइन? तो ये इसलिए हमारे यहाँ जो ज़्यादा चीज़ पावरफुल है वो आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, और बाकी एनालिसिस सारे नीचे हैं उसके। मैं अगर आपके पास यहाँ बैठा हूँ या मेरे साथी जो भी होंगे, वो पहले लाइक्स एंड डिसलाइक्स के पैराए में बात करेंगे कि आप मुझे सवाल करेंगे, मैं कहूँगा ये तो खान साहब को हिट होगी, ये तो शहबाज शरीफ को हिट होगी, मैंने किसको फेवर करना है, मैं उस तरह का एनालिसिस दे दूंगा। सो दिस इज बीइंग अनफेयर, दिस इज बीइंग अनफेयर। लेकिन डोंट यू थिंक कि आजकल तो यही है हर एक जगह पे, इवन हम लाइक्स डिसलाइक्स के अलावा आप किस पार्टी या किस एक स्पेसिफिक शख्सियत की तरफ इंक्लाइन है, हम वही चीजें या वही चीज सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी तो होती है इंसान और विद टाइम क्योंकि ये चीज डेवलप नहीं करती गई सफीर रहमान साहब हमारी नेशन के अंदर भी, कि हम वही सुनना चाहते हैं जो हमें पसंद है। मेरा ख्याल है कि हम ये चीज कहते हैं ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यानी जो सच्चाई है वो स्ट्रेंजर लगती है आपको, फिक्शन आपको बहुत अच्छी लगती है। आप देखेंगे माजी में किस्सा गो होते थे स्टोरी टेलर्स, वो चौकों में, सड़कों पे, यानी इधर किनारों पे बैठ के, बागों में और पार्क्स में बैठ के वो स्टोरी सुनाते थे। ये लाहौर में भी था पहले ये कल्चर। तो वो उनके इर्दो पेश लोग इकट्ठे हो जाते थे, वो फिर एक स्टोरी निकालते थे, वो हातम ताई की स्टोरी हो जाए, वो किसी और की हो जाए, अब उसमें बड़ा लुत्फ आता था। अच्छा, वो एक इसे कहते हैं अंग्रेजी में विकेरियस प्लेयर। अब जब हीरो किसी को मुक्का मार रहा है और विलन जो है उसके जलील हो रहा है, तो वो ऐसे लग रहा है वो हीरो मैं हूँ और विलन वो है। इसी तरह अगर इसी तरह कोई इमरान खान का लवर है, वो समझ रहा है कि यार मैं इमरान खान, ये हीरो है, ये जो विलन है ये शहबाज शरीफ है, या जो कोई इस तरह वॉइस ओवर। अनफॉर्चुनेट। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज से हुकूमत पहले ही बड़ी परेशान है, और वो कहते हैं जी पूरा मुल्क बंद कर देते हैं, दंगा फसाद करते हैं। अब मौलाना साहब भी नाखुश हो गए एक बार फिर से, जिनको बड़ी जो कह लें ना जतन करके मनाया गया था। अब मौलाना साहब की नाराजगी, आपको लगता है ये इस हुकूमत मुतहम्मिल हो सकती है मौलाना साहब की नाराजगी? मेरा ख्याल है कि इनके शौक अब्जॉर्बर बहुत मजबूत है शहबाज शरीफ के। ये मैंने इनको देखा है कि ये इस हद तक लचक है इनमें, कि इनके जो भाई हैं, मैंने उनके साथ बहुत ट्रैवल भी किया, इंटरनेशनल भी और बाहर भी और अब्रॉड भी, और इधर भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। मैं इनके हेलीकॉप्टर्स में, इनके जेट प्लेन्स में, वहाँ मुझसे भी बहुत सी ये बात करते थे। लेकिन इनका असल में चूँकि पैशन है परपेचुएटिंग अपने इख्तियार को, इक़्तिदार को तवालत देना, तो ये अपने भाई से थोड़े मुख्तलिफ हैं शहबाज। ये कहते हैं कि वो समझ रहे हैं कि मैं चूंकि आई एम सुप्रीमो, मुझे लोग बहुत पसंद करते हैं। सुप्रीमो में एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है ना, खान साहब में भी ओवर कॉन्फिडेंस है। अब ओवर सेंट्रलाइज्ड पार्टी है वो भी, देखा जाए तो वो सारी पार्टी खुद ही, उमर यूं मेरे छोटे भाइयों की तरह, ही लव्स मी वेरी मच, तो मेरा उससे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। लेकिन बात कर मुझे अफसोस होता है उसके पास इतने अच्छे वर्केबल मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस हैं, और मैंने और उसने 5 हफ्ते इकट्ठे रहे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, तो वहाँ एक एक्सरसाइज कौमी सलामती कराते हैं। ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड आई वॉज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो हमें सेक्रेटेरिएट मिले हुए थे, आर्मी के बैटमैन मिले हुए थे, तो हम एक्सचेंजेस करते थे। तो वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम वन अनदर। तो हमारी स्पीचेस भी थी, उसमें उसने वर्केबल मॉडल्स दिए, फिर मैंने उसकी वाइंडिंग अप स्पीच मेरी थी कंक्लूडिंग। तो लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जब वो कहता आगे कि जी जो खान कहेगा वो मैं, वो उसका फैसला होगा वो मेरा होगा। भाई आफ्टर ऑल ये तो निज़ाम ही मशावरत का, ये तो फिर वही बात होगी कि जो जी नवाज शरीफ कहेगा वो हम करेंगे। तो बात यह है कि फिर आपने चेंज किया लाइफ। लेकिन जब वो अपनी कर रहे हैं लीडरान सैफ रहमान साहब, तो मसला ये है कि वो तो chaos मच रहा है, क्योंकि इख्तलाफात इतने ज्यादा हैं कि किसी को समझ ही नहीं आ रही कि किसने किसकी तकलीद करनी है। मुझे तो आप ये कह रही हैं इख्तलाफात, मुझे तो वो दुश्मनी से लग रही है। और वो उनकी आपने देखे, ये इनके अंदर से दे आर वेरी कंफर्टेबल। मैं आपको हकीकत बताऊं, क्योंकि इनके रीजन फॉर एग्जिस्टेंस जो है वो अवाम नहीं है। ये हकीकत में असल जो हुआ, आई एम सरप्राइज्ड। अब फिर क्या है ये? हाँ, इनका रीजन फॉर एग्जिस्टेंस जो है वो
बहरहाल वो लफ्ज मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ताकत भी नहीं है अभी तो इक्तदार में भी नहीं है, ऑपोजिशन के तौर के रोल के ऊपर भी वो कोई इतनी जो कह लें उनकी इम्पैक्टफुल सिचुएशन इस वक्त नहीं है। तो डोंट यू थिंक कि उनका तो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस यही होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास उनके सपोर्टर्स के अलावा कुछ भी नहीं है बज़ाहिर तौर पर। किन का रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस आप कह रही हैं कि खान साहब? जी जी, आपने लीडरान की बात की। हाँ नहीं, लीडरान का देखें, उनका खान साहब का एक ग्लैमर तो है ना, वो ग्लैमर उनका बिखर है, वो ग्लैमर उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस, जिसे उर्दू में हम कहते हैं जोम देता है उनको, फैसले जो विम्सिकल, जैसे मुतलवन मिजाजी पर अपने मूड के फैसले करना। अब वो कहते हैं कि जी मेरी पार्टी तो ऐसी ही है कि वो कहते हैं बैठ जा बैठ गई, लेट जा लेट गई, तो वो हम उन्हें ये तसव्वुर करते हैं कि वो थोड़े से मुख्तलिफ होना चाहिए था इन्हें, कि वो जाके इतने इतने बड़े लीडरान हैं, उमर यूब हैं, असद कैसर हैं, मेरा इनसे बड़ा इंटरेक्शन है, कि ये जाके उन्हें कहते हैं खान साहब यहाँ पे हम गलत हैं, यहाँ पे देखें, वन मैन शो, एक शख्स कभी फाल्टर कर सकता है, फैसलों में गलती कर सकता है। जब मैं कोई बात फैसला करता हूँ, आप मुझे कहती हैं कि नहीं साहब साहब आप शायद इस तरह सोचें तो बेहतर हो, वो मेरा पर्सपेक्टिव बढ़ जाएगा, यानी ब्रॉड हो जाएगा, तो वहाँ पे पर्सपेक्टिव नैरो है। ये तकरीबन नवाज शरीफ साहब के साथ भी रहा। मैं आपको हैरान कुन बात बताता हूँ, शहबाज शरीफ साहब जो चीफ मिनिस्टर थे, तो मैं उनकी बहुत सारी मीटिंग्स कैबिनेट की या उनकी जो, उनमें भी मैं बैठा होता था बाज़ का, तो वो मैंने बड़े बड़े एनलाइटेंड मिनिस्टर्स, वन ऑफ द बैरिस्टर्स फ्रॉम लंदन, उनको उनके साथ इस तरह मुखातब होते देखा जैसे कोई बादशाह से होता है कि एक्सक्यूज मी सर, आई बेग योर पार्डन, कैन आई मेक अ सबमिशन सर, यानी 10 दफ़ा सर भी कहा। तो मुझे अफसोस हुआ कि यार ये लोग सिकोफेंसी के अलावा बात ही नहीं कर रहे। एक्सक्यूज मी सर एक दफ़ा कह दिया, बाद में अपनी बात करें, तो बात कम थी और उसमें सबमिसिवनेस ज़्यादा थी। तो उसने फिर उससे एक आपके अंदर एक प्राइड सा, एक एरोगेंसी आ जाती है, उसको आप जाहिर ना करें, लेकिन वो फिर आपसे गलत फैसले भी कराती है। तो मशावरत का तो वो सिस्टम ही था। तो गलत फैसलों में अली मीन गंडापुर साहब को रिप्रेजेंटेटिव रखना, बुशरा बीबी को अथॉरिटी देना, ये सारे आप समझते हैं गलत फैसले? इट वाज अ ट्रेजेडी, मैं समझता हूँ, क्योंकि देखा जाए तो हमने बुज़दार साहब का दौर देखा। अब चूंकि मैं एक बहुत बड़े अखबार और मीडिया ग्रुप से तल्लुक़ है मेरा, तो जंग दी न्यूज़ और GOB इनका है, तो मैंने एम्बेसडर ब्लोम का इंटरव्यू किया और उन्होंने पाकिस्तान में किसी को नहीं दिया इंटरव्यू। आई वॉज ओनली पर्सन कि वो जियो पे भी चला, जंग पे भी, दी न्यूज़ में टॉप स्टोरी थी वो, ये जो अमेरिका के एम्बेसडर आजकल, चाइना के भी एम्बेसडर का किया, तो इनसे मेरी मुलाकातें भी रहती हैं। तो चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, बेनज़ीर साहिबा सारी, बेनज़ीर वॉज आउटस्टैंडिंग, वैसे कमाल की शख्सियत थी। अच्छा, इनका मैंने देखा कि बुज़दार साहब को मैंने कहा कि आई वांट टू इंटरव्यू यू, उन्होंने फिर मेरे, वो इतने शाये थे, मीडिया शाये थे, कि वो उन्होंने किसी से कहलवाया कि साहब साहब, वो कहेंगे भाई यार ये मीडिया मुझसे नहीं संभाला जाता। अब देखेंगे आप कुछ भी हैं, ये नहीं मैं कहता कि आप कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो या बड़े वोकल हों, लेकिन आप में ये इतने कॉन्फिडेंस, तो आपकी कैपेसिटी यही तो होती है ना लीडर। देखिए लीडर आपको मोटिवेट करता है थ्रू कम्युनिकेशन। बिल्कुल ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल आप देखें, महाज पे एक कमांडर खड़ा होता है, वो कहता है आगे बढ़ो, आपको, आप पीछे जाओगे तो आप तबाही है, आगे जाओगे तो फतेह फतेह। अब उन्हें पता होता है कि हमारी जानें खतरे में, बट उसकी जो कमांड है उसमें एक इतनी मोटिवेशन और ताकत होती है, मैग्नेटिज्म होती है। तो लीडर इज सपोज टू बी, वो लीडर ठीक है, जादूगर तो नहीं होता, बट लीडर शुड हैव अ सेम्बलेंस ऑफ दैट, कुछ ना कुछ उसमें वो चीज़ होनी चाहिए। लेकिन उनमें कोई लीडरशिप एबिलिटीज़ की बहुत कमी थी। बुज़दार साहब थे और मैं तो कई प्रोग्राम्स में कहता था यार उसको ना तनकीद करो, वो तो बेजुबान है, बहुत कम बोलते थे। लेकिन अब बाद मेरा सवाल फिर मौलाना साहब की तरफ आ गया। मौलाना देखें बड़े एस्ट्यूट पॉलिटिशियन हैं, बड़े अच्छे मुझे वो खिलाड़ी हैं, वो शतरंज के, मैं समझता हूँ सियासी शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन वो एक आप देखें, उनके पास बड़ी स्ट्रीट पावर है, लेकिन उनकी स्ट्रीट पावर को कभी आपने वायलेंस इख्तियार करते नहीं देखा होगा। सो देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग, ये इस वजह से नहीं है, वो मुनज़्ज़म है, इसमें कोई शक नहीं। ये मुनज़्ज़म होना ये भी सही है, उनका मॉब उनके काबू से बाहर नहीं जाता, लेकिन वो साथ साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमने कुछ चीज़ों को इस हद से आगे नहीं ले जाना। तो वो उसमें एक बार्गेनिंग चिप भी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो वो चूँकि उनकी, मैं बहरहाल बहुत सी चीज़ें जानता हूँ, क्योंकि उनके वालिद साहब भी बहुत अच्छे, ही वॉज अ वेरी गुड बार्गेनर,
पॉलिटिकल बार्गेनर, यानी मैं उसमें कोई और बात नहीं कर रहा, वो तो फिर उनके ज़ाती एक फेल है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन बहुत अच्छे पॉलिटिकल बार्गेनर थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ही वाज अ वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, तो लीडर ऑफ अपोजिशन इनके वाले थे फजलुर रहमान साहब के, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा काम जो भुट्टो साहब ने किए थे वो आपने मुखालफ, सबसे बड़े मुखालफ इनके वाले साहब के लिए। सही, ये दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो पुराना रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त का हालात का तकाजा ये है कि गवर्नमेंट विल समहाउ सबमिट, इसमें कुछ थोड़ा सा ले दे करके मामला सॉर्ट आउट हो कल या जाएगा। परसों गालिबन मोहसिन नकवी आए भी हैं यहाँ एक बहुत बड़े मदरसे में, वो के मौलाना उससे भी नाराज हुए कि जी आपने उस मदरसे में चले गए तो ये आप तकसीम कर रहे हैं। तो देखें फिर और पार्लिस फिर कैसे होगी, फिर ऐसे ही होती है कि मैं आपकी तरफ आ जाऊँ, मैं उनकी तरफ चला जाऊँ, कि जनाब देखिए आप कोई सूझबूझ से मामला सॉर्ट आउट इसी तरह बाकी से दुनिया में तो देखें, दुनिया में तो रेगुलेशन चलती है, मदरसा हो आपके यूनिवर्सिटीज हो, सब कुछ हो, तो रेगुलेशन कोई तो एक अथॉरिटी हो ना जो उनको रेगुलेट करे, फैसिलिटेट करे, चले रेगुलेट का लफ्ज अगर यानी आपके मुताबिक मौलाना साहब के मुतालबा ठीक है और उसको हुकूमत को कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सैफुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया।